अलग टोल प्लाजा आए हैं, क्या एजेंडा था, कितने टोल प्लाजा शामिल रहे और क्या आप लोगों ने फैसला लिया? आज हमारा एजेंडा था किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कई बार हमारे इस तरह की हमारे सामने बात आई थी, जो टोल प्लाजों की बात आई थी हमारे सामने। और आज हमारे हरियाणा के जितने टोल थे, हमें खटखट टोल प्लाजा में मीटिंग बुलाई थी। और मीटिंग का उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो ये था भाई किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी जो त्रुटियाँ थी हमारे अंदर टोल प्लाजाओं पर, वो हमने आज पूरी मीटिंग बुला के उनको हमने शामिल कर लिए हैं और सबकी राय लेके और इस मीटिंग में फाइनल कर लिया हमने कि भाई जो यानी हरियाणा के टोल हैं वो मजबूत हों। सभी की राय है भाई छत्तीस बिरादरी के भाई हों। और जो ये भी फैसला लिया गया, जो भाई आ रहे थे सबकी राय से, कि जो ये हरियाणा के टोल इकट्ठे किए हैं यहाँ खटखट टोल पर, ये सीधे तार किसान संयुक्त मोर्चा से जोड़े गए हैं और जोड़े जाएंगे। क्योंकि कोई भी कॉल आती है किसान मोर्चा ही, कभी कभी किसी टोल पर कोई कॉल आ जाती थी, किसी टोल पर कोई कॉल आ जाती थी। लेकिन हमारी कमेटियाँ बन गई हैं और बना लेंगे कुछ हम कमेटी, तो सीधी कॉल आएगी और पूरे हरियाणा के टोल उस पर एक्शन लेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये था, जैसे बस्ताड़ा टोल पर ये हमारा कांड बोलेंगे हम, कांड होया और हमारा भाई एक शहीद होया। कोऑर्डिनेट अगर हमारा पहले होता और पहले हम ये मीटिंग कर लेते, शायद हमारा एक विश्वास है कि हमारा एक भाई शहीद नहीं होता। हम किसी न किसी तरीके से वहाँ संयम तो हमारा है। और ये टोल प्लाजा भी, ये भी फैसले हुए हैं यहाँ आज हमारे हरियाणा के टोल प्लाजा के जो भाई आए हैं हमारे, जो आदरणीय हैं हमारे, कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। सरकार के हजारों हथकंडे इन्होंने हमने फाइल करने हैं। पहले भी सरकारों के हजारों हथकंडे हैं, इन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, आतंकवादी विकास कुछ भी बोला हो। एक इस पर भी चर्चा है कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। आंदोलन लंबा कितना चलो, लेकिन जो 3 काले कानून वापिस ले सरकार और MSP पर गारंटी दे। जब तक हम वापिस घर नहीं जाएंगे। रही टोलों की बात, टोलों में जो बात हुई थी भाई, हमारा कम्युनिकेशन जुड़े, पहले टोलों का जुड़े और फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जुड़े। ये हमारी मीटिंग में बात है। कैप्टन साहब, तो ये आपसे शुरुआत में अपना परिचय देंगे कैप्टन साहब? क्या चौधरी संतोष सिंह, अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम। आज यहाँ जो खटखट टोल पे पूरे हरियाणा के जितने भी धरने हैं, टोल प्लाजा हैं, उनके यहाँ प्रतिनिधि मंडल आए हैं और सभी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। अभी तक सभी पर मैसेज नहीं पहुँच पाता था, तो जो आज ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, इससे आंदोलन तेज होगा और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समन्वय अच्छा बन पाएगा। अब जो आंदोलन चल रहा है, आज 396 दिन हो गए हैं और पूरे हरियाणा में जितने भी जगह जगह धरने लगे हुए हैं या टोल प्लाजा पे धरने लगे हुए हैं, अभी तक सबका आपस में समन्वय नहीं था। आज ये कमेटी बना के ये तालमेल बनाया गया, कहीं भी किसी भी किसान के साथ अगर सरकार कोई गलत हथकंडा अपनाती है तो पूरा हरियाणा एक साथ वहां पर उसके साथ इकट्ठा होगा। अब जैसे बस्ताड़ा टोल में ही हुआ था, बस्ताड़ा टोल पे जो सरकार ने जो कांड किया है, जलियांवाला कांड की यादें ताजा करा दी। जो एक अधिकारी है वो लोकतंत्र में आजादी के बाद ये पहली बार है जो सरेआम ये कह रहा किसानों के सर फोड़ दो और एक भी किसान बचना नहीं चाहिए जिसका सिर ना फूटे। तो ऐसी घटनाएं फिर ना हो, ताकि हम सब एक साथ मिलकर काम कर सके, उसके लिए आज ये कमेटी बनाई गई है और इससे आंदोलन को बहुत मजबूती प्रदान होगी। और जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे और MSP की गारंटी का कानून नहीं बन जाएगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। कितने टोल प्लाजाओं ने भाग लिया और कितने टोल प्लाजाओं पर हरियाणा में आंदोलन चल रहा है? और आपने जो इसमें टोल मोर्चा है या जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये कितने इसमें मेंबर बनाए हैं और कितने लिए हैं, इसके पदाधिकारी कितने बनाए हैं इसमें?
आज जो है चलो बोलो। प्रधान जी बताएंगे आप। इसमें 18 जो टोल हैं वो उन्होंने भाग लिया है, और कमेटी हमने एक बनाई है, उनका ना कोई प्रधान बनाया है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा हमारा काम चला रहा है। इसी तरह 18 आदमियों की हमने कोऑर्डिनेट कमेटी बना दी है। प्रधान जो हमारी जहां आगे की जो मीटिंग होंगी करंटली प्रधान बनाया जाएगा, उसके अध्यक्षता में हमारी अगली जो बातचीत होंगी वो चलेंगी। लेकिन सभी कमेटी के भाई एक ही सम्मान के साथ हमने ये कमेटी बना दी है। जैसे संयुक्त मोर्चा में कोई प्रधान नहीं है, कोई नेता नहीं है, सिर्फ 40 सदस्य आती है, इसीलिए हमने 18 सदस्यीय कमेटियाँ बना दी है। कैप्टन साहब, हाँ जी कैप्टन साहब, क्या खास आज जो मेन बिंदु रहे हैं, जो रेजोल्यूशन या प्रस्ताव पारित किया आपने, कौन कौन से रहे हैं जिन पे आपने आज फैसला लिया है? तो मेन सबसे बड़ा तो था कि जो आपस में कम्युनिकेशन गैप था टोलों के बीच में, सभी टोल अपने अपने मुद्दे अलग अलग तरीके से बैठे थे, अलग अलग तरीके से चला रहे थे। किसी के पास किसान संयुक्त मोर्चा की कॉल पहुंचती थी, किसी के पास नहीं पहुंचती थी, कुछ अपने लोकल मुद्दों के हिसाब से भी चल रहे थे। तो ये फैसला लिया गया कि हरियाणा के सभी टोलों की एक बार मीटिंग बुला करके, हमारा भी एक कॉमन एजेंडा है और उस एजेंडे को चला कौन रहा है, किसान संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली के अंदर बैठा है। उनकी जो भी कॉल आएगी हम सभी उसी के आदेशानुसार काम करें, इस तरीके से जो है सभी टोलों की यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई 18 सदस्यों की, कि भविष्य में अगर किसान संयुक्त मोर्चा को हमारी किसी जो है मदद की जरूरत होगी, या हमें अगर उनकी कहीं मदद की जरूरत पड़ोगी तो हम उनसे संपर्क करेंगे, उन्हें अगर हमारी जरूरत होगी तो वो हमसे संपर्क करेंगे। इस तरीके से एक कमेटी का निर्माण किया गया और सारे टोल एक मत होकर के कि इस आंदोलन को अभी मजबूती से चलाना है। जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि कई जगह क्या होता है, गिनती में थोड़े लोग बैठे हैं और प्रशासन ये समझता है कि इनको डंडे मार के उठा दो यहाँ से जो है। अब ये भविष्य में पूरा हरियाणा एकजुट है, किसी भी टोल के ऊपर या किसी किसान के साथ किसी भी प्रकार की अगर प्रशासन ज्यादती करता है तो ये 18 के 18 टोल जो है उस जगह पे सक्रिय रूप से वहां पर जाकर के कार्रवाई करेंगे और उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। जो और दिल्ली की सीमाओं पर एक्शन होता है तो हरियाणा में किस प्रकार की एक्शन देखने? दिल्ली की जो चीजें पहले भी यही बात हुई थी कि किसान संयुक्त मोर्चा, अभी आज मीटिंग है तो किसान संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसके ऊपर, अगर वो ये कहते हैं हम दिल्ली की बॉर्डर पे बैठते हैं तब भी हम उनके साथ खड़े हैं। अगर वो ये कहते हैं कि अगर हम दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाते हैं और किसान संयुक्त मोर्चा कहता हम आगे जो है कुछ करेंगे, तब भी जो है हम उनके साथ सहमत हैं। जिस प्रकार के आदेश आएंगे किसान संयुक्त मोर्चा के, जो है टोल उसी प्रकार से कार्य करेंगे। तो आज कहाँ देखते हो किसान आंदोलन को? इतने महीने, लगभग 10 महीने होने को हैं, 26 को हो जाएंगे, आज किस स्थिति में देखते हो आंदोलन को? एक दफे जो है ऐसा लगा था कि शायद लोग भी समझने लग गए थे कि आंदोलन की धार थोड़ी कमजोर होगी। मुजफ्फरनगर की रैली ने दोबारा से फिर जो है इसके अंदर जो है और उसको धारदार बना दिया। फिर इसके अंदर घी डालने का काम किया, करनाल का जो कांड हुआ उसमें कि किसानों के साथ जो ज्यादती हुई, एक प्रशासनिक अधिकारी की जो डिक्टेटरशिप वहां पर चली, उसकी वजह से जो है दोबारा से किसान फिर एकदम से जो है इनके अंदर जोश उत्पन्न हो गया कि हम अपने जो है पूरे होशो हवास के अंदर इस मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ेंगे और अभी आगे भविष्य में भी ये धार यूं की यूं तेज रहेगी। अब इसमें कुंद होने की जो है कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, बल प्रयोग होता है किसानों पर वहाँ पे, जैसे करनाल में हुआ, दिल्ली की सीमा पर होता है, उठाने को लेकर ये कहीं होता है। तो किस प्रकार के कड़े और बड़े फैसले आप लोग ले सकते हो जो आज इकट्ठे आप लोग एक मंच पर आए हो हरियाणा के सभी टोल 18, तो किस प्रकार के फैसले लिए जा सकते हैं? यही चीज तो जो है, क्योंकि अगर बल प्रयोग किया जाता है, हमने ये कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के अंदर बैठे हैं और हमारी मांग जो लोकतंत्र के अंदर रखने का तरीका है हम उस तरीके से रखेंगे अपनी मांग को जो है। लेकिन प्रशासन फिर भी अगर बल का प्रयोग करता है तो जो किसान संयुक्त मोर्चा से के हिसाब से या लोकल टोल के हिसाब से अगर हमें ये समझते हैं कि भाई हमने रिएक्ट करना है उसका, तो तब भी नहीं चूकेंगे, रिएक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सड़कें जाम वगैरह है? नहीं, मतलब रिएक्ट किस तरीके से? मतलब रिएक्ट करने का जो है लोकतंत्र में हम जो है चाहे हमें जिला मुख्यालय का घेराव करना पड़े या जो है पदाधिकारियों के जो है पुतले जलाने पड़े, इस तरीके के आपने जो है हमने कोई मार्च निकालने पड़े,
जो लोकतंत्र के अंदर जो हमारे विरोध करने के अधिकार हैं वो सारे के सारे हम इस्तेमाल करेंगे। आप भी बोलेंगे? बोलेंगे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आए हैं जी जो इसमें भाग रहे हैं, मीटिंग में भाग लिया है? और आज खटखट टोल पर जो सारे हरियाणा के टोल्स की जो मीटिंग हुई है वो उसमें लगभग 18 टोलों से यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, बल्कि एक एक टोल से 4-4, 5-5 आए हैं। और ये किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये आज ये कमेटी तैयार की गई है और इस किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। और इसके साथ साथ संयुक्त मोर्चा जैसे भी आदेश देता है हम उस आदेश पर चल के और अपनी मांगे पूरी करवाएंगे और अब आंदोलन में जीतेंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं आप? और ये मैं भिवानी जिले से हूँ। दादरी और भिवानी का इकट्ठा टोल है। वैसे हाँ, महेंद्रगढ़ और नारनौल वगैरह की साइड के टोलों को छोड़कर सारे हरियाणा के 18 टोल तो यहाँ आ चुके हैं। अगर किसी टोल पर विरोध प्रदर्शन होता है तो किसान क्या सभी टोलों के वहां पर पहुंचेंगे या फिर वही टोल उससे निपटेगा? इस बारे में कुछ बातचीत हुई है? ये पहले ये रणनीति बनाई गई थी कि जो नज़दीक टोल है, जो इमीडिएट उसकी जो है उसी टाइम से मदद कर सकता है, वो सबसे पहले वो मदद के लिए जाएगा। लेकिन सभी टोल एक दूसरे से, इसीलिए हमने एक दूसरे के तार जोड़े हैं कि किसी को भी जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो आदमी करेगा। अब नज़दीक वाला जो है, जो अगर आज यहाँ पर खटखट में अगर जरूरत है तो सबसे नजदीक बद्दोवाल टोल है तो बद्दोवाल टोल सबसे पहले आकर के मदद करेगा। इसके बाद मायर टोल या कितलाना टोल के लोग पहुंचेंगे यहाँ पर जो है। इस तरीके से हमने एक रणनीति बना दी कि जो नजदीक वाला टोल है सबसे पहले वो वहां करके मदद करे और उसके बाद बाकी जो है दूसरे टोल वहां पर। बछवाड़ा पे भी देखने को मिला था कि लाठीचार्ज तभी हुआ था, जनसंख्या कम थी, किसान नहीं पहुंच पाए थे। हाँ, तो उस टाइम कम्युनिकेशन गैप था, अब नहीं रहेगा। अब जहाँ भी आपस में एक दूसरे से बात करके जिसके भी आपत्ति होगी हम वहीं पहुंचेंगे। प्रधान जी, एक सवाल है कि जब भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब लाठीचार्ज किसानों के ऊपर हुआ है, तो सरकार ने केस भी लगाए हैं, 307 तक की धारा लगाई है। तो किसानों द्वारा जो है चाहे जिला मुख्यालय OIG का घेराव, इस तरीके के घेराव करे हैं और मांग रखी है कि जब तक मतलब मुकदमे वापस नहीं होंगे, घेराव हुए हैं तो वापस भी लिए। लेकिन सरकार अब जो करेगी 40,000 किसानों के ऊपर केस है, तो उनका क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? कोई बात नहीं, 40,000 केस हैं। देखिए, आंदोलनों में केस ही होते हैं। जब सरकार का कोई मुकाबला कराया जाता है तो उसमें सरकार तो केस ही करेगी और उसका कोई चारा नहीं, या लठ मारेगी। सरकार ने केस कर लिए, लठ मार लिए, मौत होगी हमारी। 650 किसान हम दे चुके हैं सरकार में। और आपने पूछा भाई उस तरीका क्या बनाओगे, तो हम तो शांतिपूर्वक चलेंगे। ये एक सवाल आया था विजेंद्र की तरफ से, फिर क्या करेंगे? शांतिपूर्वक रहेंगे हम। पानी मारो, लाठी मारो, गोली मारो, लेकिन उल्टे वापिस जिंदे घर नहीं जाएंगे। ये हमारा ये पूरा संयुक्त किसान मोर्चा का भी ऑर्डर है और हमारे जो हरियाणा के टोल हैं इसीलिए तो आज मीटिंग बुलाई कि भाई हम सरकार ऐसा काम आज तक हरियाणा में करे नहीं। जो 9.5 महीने कोई भी हमने हानि नहीं पहुँचाई है, एक बेर की हानि नहीं पहुँचाई है, पत्ते की हानि नहीं पहुँचाई है, किसी रेडी वाले की हानि नहीं पहुँचाई है, किसी किस्म की हमने हानि नहीं पहुँचाई है। लेकिन काले कानून वापिस और MFC पर गारंटी लेके तो हम रहेंगे भाई। ये हमारा मुद्दा। इतनी शांति दिखाने के बावजूद गृह मंत्री का बयान था कि वो किसान आंदोलन को नहीं तो गदर मचा रही है। ये गृह मंत्री का बयान था जो गदर का नहीं सुन। जो उस भाई से कोई पूछे भाई गदर क्या चीज़ होती है, गदर तो सरकार मचा रही है। और फिर हम सेंट्रल सरकार से मांग रहे हैं। हाँ, 3 काले कानून तो हरियाणा का तो इसमें दखल नहीं। हरियाणा की सरकार की तो एक जिम्मेवारी आ गई हमारे ऊपर, लठ मारना, रोड रोकने। हमारा पंजाब भाई आया तब उसने रोड रोक के किले काटी और फिर भी किसान हरियाणा किसानों ने मदद करके बॉर्डर पर पहुँचा। फिर बॉर्डर पर उन्होंने किले काट दी, पत्थर ला दिए। अगर उसका फोटो देखो तो जो यहाँ कोई पाकिस्तान का अटैक आने वाला है ऐसा हाल कर दिया है। कांटीले तार ला दिए जो कि किसान बिनी गौर गमैया में लगाते वो लगा दिए। और फिर अनिल बीज का सवाल आ, अनिल बीज का मैं अध्यक्षता करूँगा। भाई अनिल बीज तो किस चीज़ की अध्यक्षता करेगा? अध्यक्षता तो या तो प्रधानमंत्री करो या फिर नरेंद्र तोमर करो जो कृषि मंत्री है।
आप अध्यक्षता, आप हमारी अध्यक्षता ना करो, आप सरकार को बताओ कि भाई हमारा हरियाणा जड़ है, मर है, खपलिए 650 आदमी घायल होगी। आप उसके पाए पड़ो, जाके धरना लाओ, मुख्य प्रधानमंत्री है, कृषि मंत्री है, वहाँ बैठो। मैं अध्यक्षता किस चीज़ की? हमें 3 काले कानून वापिस ले लो, MSC वकालती दे दो, होगी हमारी मध्यस्थता, हम अपना घर चले जाएंगे भाई, सरकार अपना। एक सवाल सर आपसे, गदर मैं बताना चाहूँगा, गदर कब हुआ था देश में और क्यों हुआ था? ये जो गदर शब्द आया है, गदर तब हुआ था जब अंग्रेजों के अत्याचार पूरे देश पर बेतासा बढ़ गए थे, जनता में त्राही त्राही थी, तब गदर हुआ था। आज भी सरकार, तब भी सरकार ने अत्याचार किए थे, आज भी सरकार जो है अत्याचार कर रही है। सरकार ने जो 40,000 किसानों पे मुकदमे दर्ज किए हैं, ये सब किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए है, जब किसानों की कोई मांग नहीं थी। ये 3 काले कानून जनता पर जबरदस्ती सरकार ने थोपे हैं। तीनों काले कानून पढ़ लें, जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो कृषि कानून नहीं है, सरकार हर मामले में गुमराह कर रही है। ये जो कानून है सीधे सीधे व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हित के कानून है, कॉरपोरेट के हित के कानून है। सरकार ये कहती है कि भाई इन कानूनों से किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन जब हम आंकड़े उठाकर देखते हैं, पिछले 5 साल में जो किसानों पर कर्ज था वो 58% बढ़ गया। अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, तो दुगनी आय कैसी होगी? और दुगनी आय कब तक करने की कह रहे थे कि 2022 तक। 2022 तो आ गया, 3 महीने बाकी हैं, और 58% किसानों का कर्ज बढ़ गया, तो दुगने नहीं हो रहे, किसानों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। दूसरा, सरकार जो है बार बार ये कहती है किसानों पर लगे हुए प्रतिबंध हटा दिए। सरकार ये नहीं बता पाई आज तक कि किसानों पर लगे हुए कौन से प्रतिबंध हटा दिए, जबकि किसानों ने संसद लगाकर, किसान संसद लगाकर उसमें भी बताया और सरकार को भी इनवाइट किया था कि वो आए और सुने। जो पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट है, उन पे जो सबसे पहला प्रतिबंध हटाया है वो पूंजीपति कॉरपोरेट का हटाया। पहले 1955 में जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना था तो कोई भी व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता था। अब सरकार ने उनसे प्रतिबंध हटा दिया और जो कॉरपोरेट है वो कितनी भी वो कर सकता, स्टॉक कर सकता है। तो ये किसका प्रतिबंध हटाया? ये पूंजीपति कॉरपोरेट का हटाया। अब सर पहले पूंजीपति जो है कहीं भी नहीं खरीद सकता था। बीच में रोकेंगे तो क्या कानूनों में तो बहुत आप 10 महीने से अब मेन ये है कि जैसे आप लोग 18 टोल प्लाजा से आए हैं, नो डाउट कि आप मजबूती से खड़े हो, लेकिन साउथ हरियाणा में आपने कहा अभी, तो वहाँ किस प्रकार का अभियान चलाओगे? साउथ हरियाणा में जैसे आपका रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, वहाँ भी आंदोलन मजबूत हो, क्योंकि वहाँ पर आंदोलन आपका जो है इतना प्रभावी दिखाई नहीं देता जितना आपके GT रोड बेल्ट है या फिर ये जो इंटरलैंड्स हैं वहाँ पर मजबूत दिखाई देता है। वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? अभी आज जो ये कमेटी बनाई गई है, समन्वय समिति, ये इसीलिए बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, के जहाँ जहाँ आंदोलन हल्का है वहाँ लोगों को जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे। सावन साहब, आपका जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार के साथ है जी, और अगर दिल्ली बॉर्डर की बात करें, 3-4 बॉर्डर हैं तो वहाँ पर कम से कम 4-5 लाख लोग तो आराम से बैठे हैं। हाँ, और 18 टोल है तो कम से कम 1-2 लाख किसान यहाँ भी बैठे होंगे। हाँ। लेकिन सेंटर में अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो 10 महीने में उनके मुंह से तो कोई शब्द नहीं निकला आप लोगों को लेकर, और आपकी संख्या इतनी है, जन आंदोलन को बोल रहे, तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसका मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी औरों को, लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, अंदर से सारी सरकार हिली हुई है। और मैं आपको ये बताऊं, प्रधानमंत्री अमित शाह जी 2-4 को छोड़ करके सारे बीजेपी वाले अगर मौका लगे ना तो अब छोड़ भागने वाले हैं। जिस तरह उसकी खेत की कटाई हो जाए ना तो जब्दे कटाई होने वाली है बहुत जल्दी, अंदर से सब कुछ घिरा हुआ है। ऐसी कमी क्या रही कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? क्योंकि 10 महीने से प्रधानमंत्री को तो हम ये कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जिद्दी है। तो अब आप लोगों को कोई उम्मीद है? 10 महीने हो गए भाई, आप कितना आप लोग बैठेंगे या कब तक लड़ाई चलेगी, कितना आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? देखो, हम तो अपनी तैयारी कर रखी हमने तो 2024 तक। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कब तक मानती है। हाँ, बात तो क्योंकि
अभी जो कह रहे थे जो है प्रधानमंत्री संवेदनहीन, मैं इनको अपने प्रधानमंत्री जी संवेदनहीन हैं, संवेदना नहीं है इनके मन में, ये सिर्फ दिखावा करते हैं और अहंकार है इनके अंदर, अहंकारी हैं। क्योंकि ये जिद थी, सिर्फ एक अहंकार है इस चीज का कि मैं जो कदम मैंने आगे बढ़ा दिया वो मैं पीछे कैसे हटाऊं। लेकिन जनता पीछे हटाना जानती है। जब चुनाव आएंगे, जब गद्दी से नीचे उतारा जाएगा, तब अपने आप इनके कदम भी पीछे हट जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। 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 स्टेट वाला तो धन्यवाद। स्टेट का भी